हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एम्बुलेंस मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में ही हमें लॉस एंजलिस शहर का एक सिनेरियो दिखाया जाता है, नाइट व्यू। साथ में ही हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें विलियम शार्क नाम का आदमी हॉस्पिटल में बात कर रहा होता है। एक्चुअल में उसकी वाइफ की कोई सर्जरी होनी थी, उससे रिगार्डिंग वो बात करता है और जहाँ से उसे कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स वाले बहुत डिले कर रहे होते हैं सर्जरी के लिए। वो बार बार उनसे इंसिस्ट करता है कि मेरी वाइफ को सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं तो आर्मी में रह चुका हूँ, मैंने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इतना सब कुछ मैंने अपने देश के लिए किया, लेकिन आप लोग इतना सा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भी, हॉस्पिटल्स वाले भी, वो सिर्फ फ़ोन कट कर देते हैं कि अभी हमारा कॉफ़ी ब्रेक है तो हमें जाना है। तो विलियम इन सबसे बहुत ज़्यादा हताश होता है और ये सारी बातें उसकी वाइफ एमी सुन रही होती है। वो कहती है दुनिया पे तो मेरा भरोसा है ही नहीं, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और विलियम उसे बोलता है कि मैं जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ, जॉब ढूंढने के लिए, और तुम अपना ध्यान रखना। उसका एक छोटा बेटा भी होता है। तो विलियम तैयार होकर घर से बाहर निकल पड़ता है। वो एक्चुअल में जॉब के लिए नहीं बल्कि अपने एक अडॉप्टेड भाई जिसका नाम डैनी है उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक सीन में एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसको हैंडल कर रही होती है कैम, जो कि एक ईएमटी स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जो भी इमरजेंसीज आती हैं उनको वो ट्रीट करती है। उनको एक नोटिफिकेशन आता है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर वो पहुँचते हैं तो पता चलता है एक बच्ची है जिसके पेट में सरिया घुस गया था। तो कैम जो है उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और जितना भी फर्स्ट एड मोमेंट पे हो सकता है उसे ट्रीट करके हॉस्पिटल टाइम से पहुंचाती है। कैम का रिकॉर्ड होता है कि वो 10-12 मिनट में ऐसी इमरजेंसीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम अपने भाई के पास पहुंच चुका होता है, जहां पर एक गैराज होता है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। एक्चुअल में जो भाई होता है उसका डैनी, वो सारे 2 नंबर के काम करता है, सारे इलीगल चीज़ें करता है और उन्हीं तरीक़ों से उसने इतनी सारी गाड़ियाँ कलेक्ट की थी। देन दोनों मिलते हैं आपस में और विलियम बताता है कि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैं आया हूँ। तो डैनी पहले तो टॉन्ट मारता है कि जब ज़रूरत होती है तभी भाई की याद आती है। एंड देन दोनों अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, कैसे बचपन में दोनों एक साथ काम किया करते थे, खेलते कूदते थे। तभी वो बताता है कि मेरी वाइफ को सर्जरी करानी है तो मुझे $2,31,000 की ज़रूरत है। देन डैनी कहता है कि देख, कैश तो अभी मेरे पास इतना नहीं है, बट इससे ज़्यादा भी तुझे मिल सकता है अगर तू हमारी हेल्प करेगा तो। एक्चुअल में आज एक बैंक है जिसमें $32 मिलियन आने वाले हैं, उसमें हमें एक बंदे की और ज़रूरत है, हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो चुकी है। तो बस तू अगर हमारी हेल्प करेगा तो $8 मिलियन तुझे मिल जाएंगे, जितने लोग हैं उनमें पूरे में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले तो विलियम मना करता है। एक्चुअल में विलियम पहले भी डैनी से थोड़ा सा अलग रहता था क्योंकि डैनी हमेशा ये उल्टे सीधे काम करता था, बट अब उसको भी ज़रूरत है तो वो अपने भाई की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। उन लोगों ने प्लान बनाया हुआ था, एक ट्रक पे अच्छा खासा पेंट करके पूरी टीम थी जो उस बैंक में घुसने वाली थी और लूटने वाली थी। तो वो लोग पहुंच जाते हैं उस बैंक की लोकेशन पर। बैंक की लोकेशन पर पहुंचने के बाद ही पूरी टीम बैंक के अंदर घुस जाती है और सारे लोगों को हॉस्टेज बना लेती है। अब बैंक के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैक और मार्क। एक्चुअल में जैक, जो बैंक में एक लेडी होती है किम जिसका नाम होता है, वो काम करती है। जैक उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस था और उसे प्रपोज करने वाला था। तो मार्क बोलता है कि चला जा इस बैंक में, अभी ये राइट टाइम है, अभी उसे प्रपोज कर दे। तो जैक बैंक में एंटर करता है। बहुत टाइम बाद जब बैंक का डोर ओपन नहीं होता तो वो वहाँ पे बाहर शोर टाइप करने लगता है, मतलब पूछने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है। तभी डैनी डोर ओपन करता है और कहता है कि सर, आज बैंक बंद है, बैंक में कुछ काम चल रहा है, बट आपको ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं। और जैक को वो अंदर बुला लेते हैं। जैक किम से बात करता है तो उसे पता चलता है किम बहुत डरी हुई है और वहीं उसे सिचुएशन पता चल जाती है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तभी डैनी जो है वो जैक पर बंदूक तान लेता है और उसे बोलता है कि अगर तूने ज़्यादा कुछ फालतू बोला तो यहीं मारा जाएगा और साथ में बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी मारे जाएंगे। तो जैक कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो मार्क होता है, जैक का दोस्त जो बाहर होता है, उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंदर से उसके दोस्त ने कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं किया। तभी जो डैनी का पूरा ट्रक होता है वो बाहर बार बार बैंक के चक्कर लगा रहा होता है, तो मार्क को वहाँ भी शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही जो डैनी की पूरी टीम है वो वॉल्ट से पैसा वैसा निकाल के सारे बैगों में भर कर बाहर निकल ही रही होती है। तभी जो
डैनी की टीम का एक बंदा ट्रक ड्राइवर होता है, वो मार्क को मारने की कोशिश करता है ट्रक से, और उतने में ही बहुत सारी पुलिस आ जाती है और वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी डैनी की टीम के लोग बाहर निकले थे बैग लेके, वो भी पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन विलियम और डैनी को पता चल जाता है कि बाहर पूरी सीन खराब हो चुका है। वो जैक को पकड़कर पीछे वाले दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं पर जैक थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और वो डैनी पर अटैक करता है। डैनी को बचाने के लिए विलियम के हाथों बंदूक चल जाती है और जैक वहीं पर घायल हो जाता है। उसे घायल ही छोड़कर दोनों भाई भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस थी, आर्मी तक आ चुकी थी, मतलब हर तरीके से वो फंस चुके थे। तभी उतने में मार्क अंदर पहुंच जाता है और वो जैक की कंडीशन देख लेता है कि जैक जख्मी हालत में है। वो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करता है और ये वही एम्बुलेंस थी जिसे कैम हैंडल कर रही थी। कैम फटाफट एम्बुलेंस लेकर आती है बेसमेंट में, जैक को एम्बुलेंस में बिठाती है, उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। और तभी डैनी को वो एम्बुलेंस बेसमेंट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे जाती है और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। डैनी फटाफट से उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारता है, वैन से बाहर निकालता है, विलियम को कहता है ड्राइव कर, और फटाफट से वो एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और डैनी भी एम्बुलेंस में बैठ जाता है। एम्बुलेंस को कोई भी पुलिस वाला नहीं रोकता, इसलिए वो लोग बाहर आसानी से उस पुलिस के जंजाल से बाहर निकल आते हैं। तभी जब मार्क वहीं बेसमेंट में होता है, वो देखता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर यहाँ घायल पड़ा हुआ है और वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ से वो दोनों रॉबर्स जो हैं भाग चुके हैं और जैक को भी अपने साथ एम्बुलेंस में लेकर गए हैं। अब वो दोनों भाग तो चुके हैं, अब पुलिस वालों को भी पता चल गया है कि एम्बुलेंस किसकी है। एम्बुलेंस को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, हर तरीके से उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है। अब विलियम को समझ नहीं आता क्या करना है, वो अंधाधुंध तरीके से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। बीच में कैम जो है स्मार्ट बनने की कोशिश करती है और एम्बुलेंस से भागने की तैयारी करती है। वो जैसे ही भाग रही होती है तभी जैक की कंडीशन बिगड़ जाती है और कैम को फटाफट से एम्बुलेंस में आना पड़ता है। डैनी भी उसको वार्न कर देता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तुम यहाँ से मारी जाओगी। अब जो कैम है वो जैक को ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है, उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो विलियम उसे अपना ब्लड देता है, कहता है मेरा ब्लड आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका O पॉजिटिव होता है। डैनी भी कैम की हेल्प करता है जैक को बचाने में, क्योंकि डैनी भी नहीं चाहता कि उनके हाथों किसी पुलिस वाले की मौत हो। एंड कैम जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, बट पीछे उनकी पूरी फोर्स लगी हुई थी। अब FBI की जो टीम है वो भी इनके पीछे लग जाती है, और जैसे ही FBI की टीम को पता चलता है कि डैनी इसको मैनेज कर रहा है इस चोरी को, डैनी इसका हेड है, तभी क्लर्क जो होता है FBI का हेड वो मोनरो को बताता है कि मैं डैनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसके फादर ने 1990 में 6 बैंकों को लूटा था और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। वो बताता है कि डैनी मेरे साथ ही पढ़ता था, इसलिए मैं उसे इतनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। देन मोनरो जो है FBI के क्लर्क को भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लेता है। अब सब लोग जो है उनको ट्रैक करने लगते हैं पूरी एम्बुलेंस को। दूसरी तरफ जैक की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे सर्जरी की ज़रूरत होती है। देन डैनी जो है कैम के सर पर बंदूक रखता है और कहता है कि तुम्हें ये सर्जरी करनी होगी, लेकिन कैम कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सर्जन नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। बट फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और वो जो बॉयफ्रेंड है वो और भी डॉक्टर्स को अपने साथ कन्वर्जेशन में शामिल करता है। वो सारे वीडियो कॉल करते हैं एंड देन वो लोग बताते हैं कि किस किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस ट्रीटमेंट में जो है विलियम हेल्प करता है, बिकॉज विलियम आर्मी में था तो उसे इन सब चीज़ों की थोड़ी सी आदत थी। एंड देन वो लोग मिलकर जैक की सर्जरी करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्जरी सक्सेस हुई या नहीं उसका डॉक्टर्स को नहीं पता होता, क्योंकि बीच में ही लाइन कट हो जाती है, नेटवर्क्स चले जाते हैं। एंड देन मुनरो जो है उन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कैम के साथ लाइव चैटिंग पर थे, लाइव वीडियो कॉल पर थे। तो वो मुनरो जो है डॉक्टर से पूछता है कि क्या जैक की जो सर्जरी है वो सक्सेस हुई। देन डॉक्टर बताता है कि हमें नहीं पता, बिकॉज सर्जरी बहुत ज़्यादा हार्ड थी और कैम कोई सर्जन नहीं है और हमारी लाइन कट हो गई थी, तो हमें नहीं पता कि सर्जरी सक्सेस हुई है या नहीं। तो मुनरो को लगने लगता है कि जैक मारा गया है और अब उन दोनों भाइयों का मरना भी ज़रूरी है। तो वो सारे स्नाइपर्स को ऑर्डर दे देता है कि अब बस जैसा भी करना है, हमें फायरिंग करनी है वैन में और उन दोनों को मारना है। अब क्लर्क को यहाँ पता चल जाता है कि मुनरो किसी की बात नहीं सुनने वाला है, तो वो सीधा जैक के फ़ोन पर फ़ोन करता है, जिसे कैम उठाती है और कैम को बोलता है कि यहाँ फायरिंग होने वाली है, तो तुम किसी भी तरीके से स्ट्रेचर वगैरह के नीचे झुक जाओ, छुप जाओ, ताकि तुम्हें गोली ना लगे। तभी कैम बताती है कि जैक जिंदा है, उसे गोली लग सकती है। तो यहाँ पर अब कैम क्या करती
करती है वो सीधा विलियम और डैनी को बता देती है कि स्नाइपर्स हैं और हमारी एम्बुलेंस पर अटैक होने वाला है। देन विलियम किसी तरीके से एम्बुलेंस को बचाता है, बट अब डैनी को सब कुछ पता चल गया था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं ये सब कैम दे रही है। तो वो कैम पर अटैक करना स्टार्ट करता है, बट विलियम कैम को बचा लेता है उल्टी सीधी ड्राइविंग करके। अब यहाँ बीच में दोनों भाइयों में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है आपस में कैम को लेकर, और इसी का फ़ायदा कैम उठाती है। वो फ़ोन कॉल पर क्लैर्क को सारी डायरेक्शंस बताने लगती है, डैनी का पूरा प्लान बताने लगती है कि वो कहाँ जाने वाला है, और साथ ही साथ क्लैर्क उसे बोलता है कि तुम विलियम को थोड़ा वीक बनाओ, विलियम ही एक कमज़ोर कड़ी है, इन दोनों भाइयों के बीच में फूट डालनी पड़ेगी ताकि ये आपस में ही एक दूसरे को मार दें। इसी बीच वो दोबारा से कैम विलियम का ब्लड लेने की कोशिश करती है बिना वजह, और इसी बीच वो दोनों बात करते हैं। तब पता चलता है कैम को कि विलियम ये सब अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, उसे उसकी वाइफ की सर्जरी करानी है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है। एंड देन तभी ये लोग एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं पुलिस को चकमा देकर, और उस ब्रिज के नीचे पापी की पूरी टीम जो है वेट कर रही होती है डैनी का। उसमें वो लोग बहुत सारी एम्बुलेंस लाए होते हैं वहाँ पे ताकि वो एम्बुलेंस स्वैप करके पुलिस को चकमा दे सके। यहीं पर डैनी ने अपने एक दोस्त को भी बुलाया होता है एम्बुलेंस को पेंट करने के लिए, वो फटाफट से उस एम्बुलेंस को ग्रीन पेंट कर देता है। एंड देन डैनी यहाँ पर विलियम को कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आगे का सफ़र और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब चीज़ों में फंसो। बट विलियम कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आखिरकार तुम मेरे भाई हो, और वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। डैनी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब सारे बैठ जाते हैं एम्बुलेंस में और अब वो पुलिस को भटकाने की कोशिश करते हैं। एक साथ ब्रिज के नीचे से 3-4 एम्बुलेंस निकलती हैं और पुलिस का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। पुलिस पहले एक एम्बुलेंस के पीछे जाती है तो उसमें बॉम्ब लगा होता है और डैनी बता देता है कि हम सक्सेस हुए हैं पुलिस को चकमा देने में, तुम फटाफट से वहाँ से निकलो। रॉबर्टो उस वैन में होता है और उसको ब्लास्ट कर दो। तो रॉबर्टो वहाँ से निकल के उस वैन को ब्लास्ट कर देता है जिससे वहाँ पे काफ़ी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो घायल हो जाते हैं। बट रॉबर्टो को भागते हुए मार्क देख लेता है जो कि जैक का दोस्त होता है और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ पैपी की एक और गाड़ी होती है जिसमें ऑटोमेटिक गन होती है, वो फुल प्रूफ तरीके से पूरी पुलिस वालों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मार्क जो है रॉबर्टो को पकड़ लेता है और हाथापाई में रॉबर्टो मारा जाता है। अब पापी को पता चल जाता है कि उसका बेटा मारा गया और वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग एम्बुलेंस को लेके डैनी विलियम पहुंच चुके होते हैं पापी के अड्डे पे, बट वहाँ पे उतरते ही उन्हें वहाँ के माहौल से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फटाफट से डैनी पापी को $8 मिलियन देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बट पापी को पता चलता है कि वैन में कैम भी है और साथ में एक पुलिस वाला भी है जिसकी कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। तो पापी बोलता है डैनी को कि ऐसा करो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बट वो पुलिस वाला और वो एम्बुलेंस वाली लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो विलियम मना करता है कि नहीं, मुझे उन लोगों को भी सेफ्टी से पहुँचाना है क्योंकि विलियम ने कैम को पहले ही कह रखा था कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर निकाल दूंगा। तो इसी बीच दोनों भाइयों का झगड़ा भी हो जाता है कि तुम्हें उन लोगों की क्या पड़ी है, तुम क्यों उन्हें बचाना चाहते हो, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। बट विलियम नहीं मानता। दिन दोनों भाई जो है वहाँ के पूरे गुंडों से फाइट करते हैं, अच्छे खासा वो फाइट करते हैं और सबको मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। जैसे ही विलियम वैन की तरफ आ रहा होता है कैम को जो जैक है अपनी हिडन बंदूक दे देता है और कैम को पता भी नहीं चलता वैन के बाहर कौन है, उसे लगता है पापी का कोई गुंडा है और वो सीधा फायर कर देती है और गोली विलियम को लग जाती है। कैम शॉक्ड हो जाती है, उतने में डैनी वहाँ आ जाता है। डैनी को भी पता होता है किसने गोली चलाई, उसे लगता है गुंडों ने ही चलाई है। वो फटाफट से विलियम को वैन में बिठाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। कैम जो है विलियम को ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। इतने में ही विलियम अपने बैग से कुछ पैसे निकालता है, पूरा बंडल, और कैम को दे देता है और कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी वाइफ को दे देना क्योंकि उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कैम जो उसे बचाने की कोशिश करती है, उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है और वैन को डैनी जो है हॉस्पिटल तक ले जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो अपने भाई को मरने नहीं देना चाहता। जैसे ही वैन जो है हॉस्पिटल पहुंचती है पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। डैनी भी कैम के पास आ जाता है विलियम की हेल्प करने। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर जैक की एक बंदूक थी और उसे पता चल जाता है कि जैक की बंदूक से विलियम को गोली लगी है। देन कैम बताती है कि मेरे से ये बंदूक गलती से चल गई थी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहती थी। एंड देन डैनी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कहता है मैं तुम्हें लाइव मीडिया के आगे मारूंगा। वो सीधा वैन का गेट खोलता है और किम पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं इसे पहले मार दूंगा। लेकिन पीछे से एक गोली चलती है और डैनी मारा जाता है। एक्चुअल में ये गोली विलियम ने ही चलाई थी क्योंकि वो अपने भाई के अब इस पागलपन को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसे पता था कि डैनी को मरना ही है, या तो पुलिस वालों की गोली से या उसकी
की गोली से, और वो इस तरीके से वहीं डैनी को मार देता है। पुलिस डैनी और विलियम दोनों को पकड़ लेती है और विलियम को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी नहीं देती। उतने में एमी, जिसको मीडिया के थ्रू ये सब पता चल चुका होता है, वो वहाँ पर आ जाती है, चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। कैम की नज़र उस पर जाती है, वो उसकी वाइफ के पास जाती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, और चुपचाप वो पैसों का बंडल उसके पास रख देती है। तभी कैम फटाफट से विलियम के पास आती है और उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने लगती है। मार्क जो है मना करता है कि इसने मेरे दोस्त को मारा है, गोली चलाई, इसकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी। देन कैम बताती है कि उसी ने तुम्हारे दोस्त की सर्जरी की है और उसे ब्लड भी दिया है, उसे हेल्प की ज़रूरत है और मैं ज़रूर करूँगी। एंड देन मार्क कैम की हेल्प करता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जैक भी अब अच्छे से ट्रीट हो चुका है। वो बयान देता है कि विलियम ने उसे नहीं मारा, बल्कि विलियम ने उसे बचाया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम को भी होश आ जाता है, उसकी वाइफ उसका बाहर वेट कर रही होती है, और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज़, आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी मूवी को शॉर्ट में सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।